चलती बहाली में वो कह रहे हैं कि वैकेंसी को कैंसिल करेंगे। ये नीति जो है पूर्ण रूप से गलत है। हमारी मांग है कि जिस तरीके से हमारी बहाली चल रही थी, हम लोग का काउंसलिंग डेट आए और जल्द से जल्द ये बहाली स्पेशल सर्वे अमीन का संपन्न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं मोहम्मद दानिश इकबाल आपके साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी राबरी आवास के पास है, जहां स्पेशल सर्वे अमीन के छात्र महाशांति आंदोलन करने जा रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या हुआ सर। जैसे देखिए, एक पोस्ट अभी हाल ही में बिहार में आई थी स्पेशल सर्वे अमीन के 10,000 पोस्ट की। सरकार वो बहाली तो पहले निकाली, हमसे फॉर्म भी भरवा लिए हैं और रेक्टिफिकेशन भी करवा लिए हैं। अब क्या सरकार की नीति आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी को हम निरस्त करके हम एग्जामिनेशन लेंगे। मीन्स पता नहीं वो एग्जाम चलती बहाली में वो कह रहे हैं कि वैकेंसी को कैंसिल करेंगे। ये नीति जो है पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये बहाली जो आई थी, जो हम लोग टेक्निकल पोस्ट पे आते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उसमें साफ तौर पे स्टूडेंट के बोला गया है कि जो भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, जो टेक्निकल छात्र हैं, वो अपने मेरिट बेसिस पे ही अपना कोई भी बहाली आती है मेरिट बेसिस पे ही संपन्न होगी। ये हम लोग का अधिकार हमारे माननीय सरकार नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया है। अब ये जो बहाली आई है, हमारे मंत्री महोदय आलोक कुमार मेहता जी का कहना है कि ये बहाली जो आई है अब हम एग्जामिनेशन से लेंगे और जो ये बहाली है नंबर बेसिस पे होनी चाहिए। वो पता नहीं क्या नीति अपनाए हुए कि रेक्टिफिकेशन निकलने के बाद हम लोग का काउंसलिंग डेट आने वाली थी, काउंसलिंग डेट ना निकाल के वो कह रहे कि एग्जामिनेशन लेने। हम एग्जामिनेशन से नहीं डरते हैं। उनका कहना है कि मेरा जांच एजेंसी जो है वो मैनेज हो गया है। मीन्स समझिए कि सरकार ये अपना बयान दे रही है कि जो भी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें मेरा जांच एजेंसी मैनेज हो गया है। मीन्स कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार है वो फेल्यूर हो रही है और वो फेल्योरिटी स्टूडेंट पे डाल के बोल रही है एग्जामिनेशन लेंगे। क्या हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन सरकार लेगी वो मैनेज नहीं होगी? जब जांच एजेंसी उसकी मैनेज हो सकती है तो उसकी एग्जामिनेशन एजेंसी क्यों नहीं मैनेज हो सकती है? ज़रूर मैनेज हो जाएगी। ये सरकार चाहती है कि हम अपने कुशासनों से स्टूडेंट के कभी हक को पूर्ण नहीं करें। हम अपने हक को अब वो एग्जामिनेशन लेना चाह रहे हैं, पता है उनको भी कि ये एग्जामिनेशन होगा, पक्का है कि मैनेज होगा ही। जब होगा वो किस तरीके से मैनेज करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और एक बात देना चाहते हैं, एक BTSC बहाली होती है जो 4600 पे ग्रेड पे मानदेय पे है, वो बहाली सरकार आज नंबर बेसिस पे क्लियर करवा रही है। और हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है जो कि मानदेय पे नहीं, 4600 पे ग्रेड पे नहीं, हम लोग का साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर बोल रही है कि एग्जामिनेशन लेगी। ये कहीं का न्याय नहीं है। स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। स्टूडेंट भारी मात्रा में विरोध में उतरेंगे और सरकार को ये नीति चेंज करना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से चेंज करना पड़े। स्टूडेंट कभी हारने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट अपने हक के लिए हमेशा लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और ये वैकेंसी क्लियर करवा कर ही मानेंगे। ये वैकेंसी नंबर बेसिस जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी उसी तरह से प्रक्रिया चलवानी पड़ेगी सरकार के, और बहाली को संपन्न करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने कुनीति और कमी को स्टूडेंट के बीच थोपते हुए और अपने पल्लू को सही करना चाहते हैं। ये स्टूडेंट कभी कतई नहीं होने देंगे। यहाँ पे जो आप आए हैं, यहाँ पे आप क्या मांगे रखिएगा तेजी से? हमारी मांग है कि जिस तरीके से हमारी बहाली चल रही थी, हम लोग का काउंसलिंग डेट आए और जल्द से जल्द ये बहाली स्पेशल सर्वे अमीन का संपन्न हो। जी देखिए सर, LRC का जो वैकेंसी आया था दो माह पहले आया था। उसके बाद उसको क्या किया गया कि बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। उसके बाद क्या किया गया कि फिर उसको फॉर्म फिलअप करवाने के बाद रेक्टिफिकेशन विंडो सब हो गया। उसके बाद फिर अब नियम चलती बहाली में नियम चेंज किया गया। बोला जा रहा है कि अब एग्ज़ाम बेसिस पे होगा, जबकि रेगुलर जो BTSC है वो परमानेंट है, फिर भी उसको मेरिट पे बहाली हो रहा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो इसको बोला जा रहा है कि अब एग्जाम बेसिस पे होगा। इसी के लिए हम लोग आए हैं। एग्जाम देने से क्यों डरते हैं? एग्ज़ाम देने से डरते नहीं है सर। एग्ज़ाम देने से डरने की बात नहीं है। बात ये है क्या बोल रहे हैं सर, आपकी एग्ज़ाम देने से क्यों डरते हैं? एग्ज़ाम सर एक बात बताइए, पूरा इंडिया में एगो मात्र बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ एक साल के जॉब के लिए यहाँ पे हम लोग को एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। इसका मात्र जो जॉब है उसका वैलिडिटी 1 साल है। हम बोल रहे हैं कि हर लड़का एग्ज़ाम देगा। अगर आज आप जो भी निकाल रहे हैं LRC उसको परमानेंट कीजिए और लिखित दीजिए कि हाँ आप 6 मंथ के अंदर में सारा प्रोसेस को कंप्लीट करवाइएगा, लड़का को ज्वाइनिंग करवा दीजिएगा। क्योंकि बिहार में ऐसा होता है कि
आप ही प्रमाण है, हर कोई जानता है, बिहार SSC 14 का वैकेंसी 21 में क्लियर किया है। BTSC 2019 में जो अब तक जो आया था आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे लड़का क्या मतलब लड़का डिसाइड कर पाया कि हाँ एग्ज़ाम होगा, हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसलिए लड़का डर रहा है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग का जब आपको एग्ज़ाम ही लेना था तो ये चीज़ पहले काहे नहीं की है? आप नंबर बेसिस पे अलाउ करके लड़का का फॉर्म भरवा दिए, सब चीज़ करवा दिए, अब कैंसिल करवा के बोल रहे हैं कि लड़का तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा क्यों? हमारी बातों को आप ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारी प्रश्न का भी तो उत्तर आप दीजिएगा ना जी। आप सरकार में आपको कहीं ज़रूरत नहीं, हम भी लोग चुन के भेजे हैं, हमारे ही प्रतिनिधि आप हैं, तो आप हमारी बातें सुनिएगा ना। तो हमारा हक है सरकार आके हमारी बातें सुने। हम लोग नियमावली हर तरीके से कर रहे हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन जो भी करने आए हैं, इसी को आंदोलन भी नहीं कर, हम लोग अपने सभा बनाए हैं, छोटा मोटा जो भी लड़का है। पिछले अभी चिड़ियाघर के पास जाइएगा तो आपको लगभग यहाँ पे नहीं हो तो 5,000 10,000 का लड़का में संख्या में लड़का मिलेगा। वहाँ लड़का सब बैठा हुआ है। यहाँ पर कुछ टुकड़ी में हम लोग आए हैं कि अपने बातों शांतिपूर्वक, चाहते तो पूरा लड़का आ सकता था, लेकिन यहाँ पे हल्ला गुंडा नहीं करना, हम लोग को शांतिपूर्वक बात को रखना, इसलिए हम लोग आए हैं लोग। क्या लगता है सर? हाँ एकदम बात सुनेंगे। अगर हमारी बातें उन तक पहुँचेगी तो हमारी बातें सुनने के लिए ज़रूर आएंगे और हमारी बातें सुनेंगे, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं काम कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनको सुनना पड़ेगा। सर जहाँ भी अगर मेरी बातें उनके पास पहुँचेगी तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप आगे बच्चों की बातें तो सुने, कम से कम बातें सुनिए, लड़का क्या कहना चाहता है। अगर हम लोग गलत है तो आप अपने बेसिस पे कीजिए, लेकिन अगर सही है तो उसको अपने सही रास्ते पर हम लोग को लाने दीजिए। बस यही कहना है और कुछ नहीं कहना। सर हम ये चाहते हैं सर, स्पेशल सर्वे अमीन का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें सर जो नियमावली बना है उसमें सर मेरिट बेसिस पर था, ठीक है। उसमें सारा फॉर्म फिलअप हुआ, रेक्टिफिकेशन हुआ और वो सब सारा रेक्टिफिकेशन होने के बाद सर अब हम लोग का सर मेरिट लिस्ट आने वाला था। अब सर अचानक सर आलोक मेहता सर और सारे डिपार्टमेंट का मिनिस्टर सर, डिप्टी सीएम सर, ये सब का एक कैबिनेट मीटिंग होती है। इसमें सर ये बताते हैं कि अब सर एग्ज़ाम नहीं लेंगे, क्योंकि सर ये डायरेक्ट बोलते हैं कि सर जितना भी वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सर कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं। सर कंप्रोमाइज़ ये सर जब गवर्नमेंट में रहते हुए भी ये बात बोल रहे हैं सर कंप्रोमाइज़, ये सर ये तो इनका ही कमी है सर। हम लोग ये चाहते हैं सर कि इस वैकेंसी को मेरिट बेसिस पर क्लियर करें। एग्ज़ाम हम लोग का सर इसके फेवर में नहीं है सर, क्योंकि सर प्रीवियस जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सर धांधली हुई है। इसलिए हम ये चाहते हैं सर कि एग्ज़ाम नहीं हो और इसमें मेरिट बेसिस पर इस स्पेशल सर्वे अमीन का वैकेंसी क्लियर हो। थैंक यू सर। वही मतलब जो भी पिछला नियमावली के अनुसार हमारा वैकेंसी क्लियर किया जाए, यही हम लोग का मांग है। और ये जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सरकार जुआओं की सरकार है, तो तेजस्वी यादव आपसे मांग कर रही है कि आपके जुआ जो हैं बिहार के वो रोड पे हैं और रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। यही हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं। जारी करो, बंद करो, पूरी करो।